लेकिन अब बात करेंगे के इंडस्ट्रीज़ की। के इंडस्ट्रीज़ के सीएमडी अनिल गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं और अगर हम कंपनी के बारे में बातचीत करें तो दिल्ली बेस्ड ये कंपनी है जो कि पावर केबल्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर हम इस साल की बात करें तो जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज़ हैं 15 to 17% के, वो कंपनी ने सोफा मेंटेन किए हैं। आगे का आउटलुक समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो अगर हम के इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एक कांस्टेंट एक्सपेंशन स्प्री पर भी ये कंपनी लगातार बनी हुई है। कई नए प्लान्स कंपनी के आ रहे हैं और केबल और वायर कंपनी की अगर बात करें तो वहाँ भी कंपनी फंड रेजिंग के थ्रू एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रही है। लेकिन एग्जैक्टली समझते हैं क्या तैयारियां हैं। तो अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरीके की ग्रोथ यहां से आप देख रहे हैं। 16-17% की रेवेन्यू ग्रोथ करंट 2024 के लिए आपने बातचीत की थी। किस तरीके की यहाँ से हम रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, मार्जिन ट्रैजेक्टरी यहाँ से क्या रहेगी? अगर हम अगले 2 क्वार्टर्स की बात करें, दिसंबर क्वार्टर्स की पिक्चर अभी आनी बाकी है और मार्च क्वार्टर अवेटेड है, तो अगले 2 क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें के इंडस्ट्रीज से ऑन रेवेन्यू फ्रंट एंड मार्जिन फ्रंट? थैंक यू दीपाली जी। First of all, I convey Happy New Year to all my viewers. जहाँ तक देखिए, क्योंकि अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है तो हम बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कर सकते, बट जो भी हमारी गाइडेंस रही अभी तक दी है हमने टॉप लाइन एंड रेवेन्यू ग्रोथ की और मार्जिन्स की, आई मेंटेन दैट फॉर द फुल ईयर and also in next 2 quarters. Secondly, demand scenario in our industry is very strong, especially in the energy sector, whether it is power generation, transmission, distribution, and energy consumption sectors. It is basically generation is led by renewables, which is solar, wind, and related energy storage projects like battery storage, etc. And in next 2 years, a lot of pump storage projects will also be coming, which will give a good amount of cable demand. Okay. Exports are improving, and we expect a good amount of exports coming in to our companies. ओके, मैं एक्सपोर्ट्स पर भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले जो आप मैसिव एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे हैं उसकी डिटेल समझना चाहेंगे। किस तरीके के प्लान से एग्जैक्टली साड़न में जो आप प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं उसको लेकर, कब वहाँ कामकाज शुरू होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी उस प्लांट पर, और क्या इम्प्लीकेशंस हम बैलेंस शीट रेवेन्यू फ्रंट पर आते हुए देखेंगे वंस ये पूरा प्लांट ऑपरेशनल हो जाता है तो? This project, Sanand project, is having an investment of around 1,900 crore rupees, and first phase is expected to be commissioned by June 25, and the complete project will be commissioned anywhere between December 25 to March 26, and it will increase our capacity of production by approximately 60 to 65% from the current levels, and we expect to grow by 18 to 20% in coming years as soon as the capacity is on board with us. इस प्लांट के ऑपरेशनल होने के बाद जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज है वहां पर कितना जंप देखने को मिलेगा? I mentioned 60 to 65% from the current levels. ओके, करंट लेवल से 60 to 65% तक। अच्छा, आपने एक्सपोर्ट्स की बात की कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो मैं प्रिसाइसली यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट्स को लेकर आपके कमेंट्स लेना चाहती हूँ। अगर हम एक आइडिया दे सकें अपने व्यूअर्स को, कितने परसेंटेज ग्रोथ आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में स्पेशली थोड़े से चैलेंजेस थे प्रीवियसली, बट किस तरीके की ग्रोथ यहाँ से अब एक्सपेक्ट करनी चाहिए एक्सपोर्ट मार्केट्स, मेजरली यूएस एंड यूरोप? See, I can give you a broad guideline that at the moment our exports are around 12 to 13% of our total sales, and our target is to take it to 20% at 26-27, because at the moment we are lacking the capacities to feed those markets. ओके, अच्छा, आपने कहा अनिल जी कि डिमांड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो जो डिमांड प्रिसाइसली भी ड्राइव हो रही है वो किन सेगमेंट से, किन सेक्टर्स की तरफ से फिलहाल देखने को मिल रही है? सी, एनर्जी सेक्टर में इट इज ड्रिवन बाय रिन्यूएबल्स, सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स, एंड मेनली सोलर प्रोजेक्ट्स,
and also transmission and related transmission and distribution projects. And on the other side, it is data centers, which is driving a lot of demand. Then infra may metro rail and other railway projects, and also new industries led by PLI or lack of capacity building by an increase in the capacity building by the various industry sectors. और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की तरफ से डिमांड कैसी है फिलहाल? It's good. Real estate projects and other construction projects are doing very well. In construction side, hotel, hospitals, various civil construction projects, and also real estate. Everything is growing, and we have seen that you can check what are the real estate growth from the real estate companies. डेफिनेटली, इनफैक्ट तमाम रियल एस्टेट कंपनी से एनर्जी जो बातचीत हुई उनका कहना तो यही है कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। जो मेजर मार्केट्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हमने पिछले 2-3 सालों में स्पेशली क्या ह्यूज सर्ज ना ही सिर्फ प्राइसेस बल्कि डिमांड में आते हुए देखा है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ से, आपने कहा कि 62 to 65% का इंक्रीज़ आपके ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ में देखने को मिलेगा जब आपका साणंद प्लांट फुली फंक्शनल हो जाएगा। एक और रिक्वेस्ट है सर आपसे, हमारे व्यूअर्स हिंदी हैं, तो अगर आप हिंदी में जवाब देंगे तो आपकी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आपके इन्वेस्टर्स ही इनफैक्ट जो इस चैनल को देख रहे हैं। अच्छा, वापस सवाल पर आते हुए, प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ की आपने बात की कि 62% से 65% का इजाफा होगा जब साणंद प्लांट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो इस कैपेसिटी इंक्रीज का रेवेन्यूज पर क्या इम्पैक्ट दिखेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी? मैंने आप अभी बताया कि हम उम्मीद करते हैं कि हम 18 से 20% कैगर रेवेन्यू ग्रोथ में मेंटेन करेंगे अगले कुछ सालों तक। ओके, अच्छा, तो अगर हम केपेक्स की बात करें तो आपने हाल ही में फंड रेज किया था 2000 करोड़ का थ्रू QIP, 38 शेयर के आसपास ही QIP आया था। क्या आप अपने फर्दर एक्सपेंशन के लिए फुल्ली फंडेड हैं या फंड रेज होते हुए हम देखेंगे? नहीं, अब हम अपनी फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए फुल्ली फंडेड हैं, क्योंकि जो भी हमने फंड रेज किया वो मेजरली सानंद के प्रोजेक्ट पर यूज होगा, और उसके बाद जो हमारे इंटरनल अक्रूवल्स आएंगे वो हमारी वर्किंग कैपिटल में और आगे की कैपेक्स में यूज होंगे। ओके, अच्छा, अगर हम इस साल की बात करें तो फर्स्ट हाफ में स्पेशली आपने केबल बिजनेस हो या वायर कैपेसिटीज़ हो, वहाँ पर मीनिंगफुल एक्सपेंशन किया है अक्रॉस ऑल फैसिलिटीज़। तो अभी जो केबल कैपेसिटी है, जो वायर कैपेसिटी है, फर्स्ट हाफ में वो कहाँ स्टैंड करती है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें? देखिए, जो अभी इस साल जो ग्रोथ आ रही है या जो अगले साल ग्रोथ आएगी, वो तो जो हमने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस अपनी एग्जिस्टिंग प्लांट्स में किए हैं उसी से आ रही है। और उसमें हमने पिछले 2 साल में 300 से 350 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है। और वो जितने भी ये एक्सपेंशंस थे ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस थे। ओके, अच्छा, मार्जिन्स पर आपने कहा कि मार्जिन्स की जो ट्रैजेक्टरी आपने दी है वो आप मेंटेन करेंगे, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10.5 से 11% की रेंज आपने रखी है। क्या इसमें अपवर्ड रिवीजन का स्कोप है? और दूसरा ये, क्योंकि हमने मेटल्स के प्राइसेस भी सर्ज होते हुए देखे हैं, स्पेशली कॉपर के, तो वो कुछ चैलेंज पोस्ट करते हैं कि मार्जिन्स के लिए कुछ कॉस्ट आपकी बढ़ी है क्या? देखिए, हम लोग मेटल के प्राइसेस से हमारे मार्जिन्स पे हमारा इम्पैक्ट आने का कोई मुझे उम्मीद नहीं लगती है। और मैंने अभी कहा कि जो रेवेन्यू और मार्जिन्स की जो गाइडेंस है हमने जो दी है, मैं उसको मेंटेन करता हूँ। ओके, तो यानी जो रेवेन्यू और मार्जिन फ्रंट पर जो गाइडेंस कंपनी ने दी है वो उसे मेंटेन करते हैं, और यही तमाम डिटेल्स यहाँ पर मैनेजमेंट शेयर करते हुए। अच्छा, क्विकली एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, अब क्योंकि हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या इंडस्ट्रीज़ के जो टॉप फोकस एरियाज रहेंगे यहाँ से, वो क्या रहेंगे? क्या प्लान्स हैं आपके? जो टॉप फोकस्ड एरिया अभी 2025 में रहेगा, वो जो ऑनगोइंग कैपेक्स है सानंद में उसको कंप्लीट करना, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, जो नई मार्केट्स को टैप करना और वहां अपने प्रोडक्ट अप्रूवल्स कराना। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए शो में, और
तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए, आपके एक्सपेंशन के लिए। तो केआई इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे। कंपनी लगातार एक्सपेंशन स्प्री पर है और सारण प्लांट की जो कमिश्निंग है वो पूरी तरीके से मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी। एंड वंस इट्स कंप्लीटेड, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वहाँ पर 62 से 65% का इजाफा देखने को मिलेगा और फर्दर केपेक्स भी कंपनी कंसिडर कर रही है। एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, स्पेशली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये मैनेजमेंट यहाँ बताते हुए। गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। गौरांग शाह, मैनेजमेंट तो डिमांड को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, मैसिव एक्सपेंशन स्प्री पर है, कैसे रेट करते हैं आप केआई इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। और काफी समय बाद आपसे वार्तालाप हो रही है, तो बुनियादी तर्क के आधार पर केआई इंडस्ट्रीज पर हमने खरीदारी की राय दी है। जो भी बातें अभी आप कंपनी के मैनेजमेंट के साथ कर रहे थे और जो भी सरकार के तरफ से नीतियां हैं, जहां तक ऊर्जा उत्पादन की बातें हैं या फिर ऊर्जा उपकरण या फिर ऊर्जा वितरीकरण को लेकर के, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स जो ये बनाते हैं वो वितरीकरण में भी काम आते हैं। तो हमारे हिसाब से पहले तो अगर आपका निवेश है तो बने रहे। अगर आप नई खरीदारी की राय सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे करके गिरावट पर आप जोड़ सकते हैं। ये राय हम लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर दे रहे हैं। हाँ गौरांग जी, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी इतना चल चुका है, मतलब पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस देखें तो एक ट्रू मल्टी बैगर ये साबित हुआ है। तो जब 4400 का भाव दिखता है और जिसने इस स्टॉक को 3 डिजिट में भी देखा हो तो वो कॉन्फिडेंस इसे खरीदने का डेफिनेटली कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन वो थोड़ा सा लैक होता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं, और अगर कोई नई खरीदारी करना चाहे तो क्या इन लेवल्स पे एंट्री ले सकता है, और अगर हाँ तब क्या लक्ष्य होंगे? तो दीपाली जी, पहले तो मतलब इसलिए हमने कहा कि काफी शानदार रुझान इस स्टॉक में रहा है और पिछले साल 1.5 साल की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से एक आउट परफॉर्मर के रूप में उभरता हुआ नजर आता है केआई इंडस्ट्रीज का शेयर। इसलिए हमने कहा कि आप शुरुआत करें, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत करें, शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर एक चाहता है निवेशक कि हम सबसे कम दाम में खरीदें और सबसे ऊपर के दाम में बेचें, लेकिन ये वास्तविकता नहीं होती है, ये शेयर बाजार है। तो हमने इसलिए राय दी कि आप शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए, और जिनका निवेश है वो बने रहे, जो निवेश की सोच रहे हैं। देखिए एक बात है, अच्छी चीज अगर बाजार में लेने जाएंगे तो वो आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम में खरीदारी करने मिलेगी, और कारोबार को देखते हुए हमें लग रहा है, और जो भी विस्तार योजना की बातें कंपनी ने करी है, हमें लग रहा है कि एक सकारात्मक सा रुझान आ सकता है। व्यू पॉजिटिव है, नए इन्वेस्टर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस भी पॉजिटिव हैं। गौरांग का तो आपने व्यू सुना ही, मोतीलाल ओसवाल की भी इनफैक्ट कल ही रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी मौजूदा लेवल से 19-20% तक के अपसाइड के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी है। 5150 के टारगेट की बात मोतीलाल ओसवाल ने की है केआई इंडस्ट्रीज़ पर, और स्टॉक इनफैक्ट आज भी देखें तो 2-2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी देखें तो उनका भी कहना यह है कि केबल और वायर बिजनेस में लीडिंग प्लेयर है कंपनी, और मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ से रहेंगे। जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज है कंपनी के फेवर में काम कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल केबल और वायर सेगमेंट में लॉन्गर पीरियड में दिखाई दे रहा है। कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर कामकाज कर रही है, मार्केट शेयर कंपनी गेन कर रही है, रिटेल बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, हायर एक्सपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन, तो ये तमाम फैक्टर्स है जो कि काम कर रहे हैं कंपनी के फेवर में, और शायद उसी तरीके से रिवॉर्ड भी स्टॉक को हमने आते हुए देखा है, और यहाँ से फर्दर भी व्यू पॉजिटिव ही है। गौरांग ने भी कहा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं और नए इन्वेस्टर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की बात करें तो उनके टारगेट 5150 के हैं केआई इंडस्ट्रीज में। चलिए, तो ये तो बात हुई केआई इंडस्ट्रीज की। आज के सेशन में अभी फिलहाल 4444 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो क्विक मार्केट एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे, कल वापस आते हैं।